dear fellows and respected sir, मोहम्मद इकराम रोल नंबर 5024 आपके सामने आज अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने जा रहा है। आज का जो हमें टॉपिक दिया गया था वो था फ्लोरीन। आज हम बड़े डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि फ्लोरीन का जो इंट्रोडक्शन, कि फ्लोरीन का लफ्ज़ कैसे डिडक्ट हुआ, ये कहाँ से दरियाफ्त हुई, इनको दरियाफ्त करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, फिर इनकी दरियाफ्त किस तरह की गई। हाँ, अगर दरियाफ्त हो चुके थे तो फिर इनकी प्रिपरेशन किस तरह की गई, अगर प्रिपरेशन कर ली गई तो फिर इनका स्ट्रक्चर कैसा था। स्ट्रक्चर का भी पता चल गया तो फिर हमें ये देखना है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या थी और फिर एंड पे इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, वो सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन में बताऊंगा कि फ्लोरीन क्या, इंट्रोडक्शन क्या है। तो ये बात आप याद रखें कि फ्लोरीन जो था ना, ये कार्बन से मिलकर बनने वाला एक कंपाउंड, एक सॉलिड स्ट्रक्चर कंपाउंड था। इसको हम इसलिए एलोट्रोप ऑफ कार्बन भी कहते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, इट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। यहां पे क्वेश्चन पैदा हो जाता है कि व्हाट इज एलोट्रोप। एलोट्रोप किसी भी कंपाउंड की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, किसी भी कंपाउंड की, किसी भी एलिमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जो जिससे मुख्तलिफ चीज़ें बने। एक ही चीज़ है कार्बन, उसी से डायमंड बना, उसी से आगे ग्रेफाइट बना, उसी से मिलकर ये बना हमारा फ्लोरीन। सेम कार्बन से मिलकर बन रहे हैं, बट इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से इनको डिफरेंट नाम दिए गए। तो लिहाजा हमें इतना पता चल गया कि जो एलोट्रोप होता है एक्चुअली में एक ही कंपाउंड की डिफरेंट हालतों में पाया जाना, इस चीज़ को कहते हैं एलोट्रोप। तो पहली बात हमें पता चली कि फ्लोरीन क्या है, कार्बन से मिलकर बनता है, इसको कार्बन का एलोट्रोप कहते हैं। दूसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि पहल साइंटिस्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पाई जाती थी, नई चीज़ दरियाफ्त करने का बड़ा जज्बा था। सबसे पहले दो चीज़ें दरियाफ्त हो चुकी थी कार्बन की। पहली थी ग्रेफाइट, सबसे पहले दरियाफ्त हुआ। पहले क्या दरियाफ्त हुआ कार्बन से? ग्रेफाइट। कार्बन से दो चीज़ें दरियाफ्त हो चुकी थी, एक चीज थी ग्रेफाइट और दूसरी चीज जो दरियाफ्त हो चुकी थी वो थी डायमंड। जो ग्रेफाइट था ये बहुत सॉफ्ट था, बहुत सॉफ्ट था, और इसकी प्रॉपर्टी ये थी कि ये जो ग्रेफाइट था ये हेक्सागोनल था। हेक्सागोनल था, हेक्सागोनल का मतलब है कि इसमें कार्बन 6 कार्बन मिलकर ना एक रिंग बनाते हैं और वो रिंग्स आपस में मिलती एक हमारे पास लेयर बना देती हैं। कैसे? मिसाल मैं दूंगा कि ये देखो, एक कार्बन यहाँ पर जुड़ा होगा, एक कार्बन यहाँ पर जुड़ा होगा, 1 2 3 4 5 और 6। अब फिर ये आपस में मिलते जाएंगे। कैसे? तो फिर 6 कार्बन मिल गए। तो इस तरह लेयर बनाते थे और बड़ा सॉफ्ट था। इसको यूज़ कहाँ किया जाता था? कार्बन पेंसिल आपने देखी होगी। तो कार्बन पेंसिल के अंदर जो यूज़ किया जाता है उसको कार्बन पेंसिल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर कार्बन से मिलकर बनने वाला कंपाउंड ग्रेफाइट था। अब डायमंड क्या था? डायमंड इससे डिफरेंट था कार्बन से मिलकर बनने वाला, बट ये सॉलिड था। ये सॉफ्ट था बट ये सॉलिड था, और इसमें टेट्राहेड्रल प्रॉपर्टी थी। टेट्राहेड्रल मीन इसमें अगर एक कार्बन का कंपाउंड है ना, ये मजीद 4 से मिलकर बनता था। टेट्रा मीन 4, एक 4 मजीद से बॉन्ड बना रहा था। तो डायमंड का पता चला टेट्राहेड्रल, ग्रेफाइट का पता चला ये हेक्सागोनल, प्रॉपर्टी डिफरेंट, ये सॉफ्ट, ये हार्ड। अब नई चीज़ का
कब तारफ हुआ? 1860 की बात है। एक साइंटिस्ट हमारे पास आया जिसका असल नाम था रिचर्ड बैकहोल्ड। अब उस रिचर्ड भाई ने, रिचर्ड बकमिनिस्टर उसका नाम था, इसने क्या काम किया? इसने एक एक्सपेरिमेंट किया और कार्बन की एक नई लेयर इजाद की जिसका नाम था, क्या था? फ्लोरीन। अब मैं आपको वो बताऊंगा कब किस तरह उसने फ्लोरीन को इजाद किया, फिर उसकी प्रिपरेशन की। तो उसके लिए आगे चलते हैं, हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं इसका स्ट्रक्चर डिस्कस आपके सामने करने जा रहा हूँ। कैसे मिलकर बनता था? तो पहली प्रॉपर्टी जो इसके अंदर पाई जाती थी, इसके स्ट्रक्चर के अंदर, वो थी कि ये सॉकर लाइक बॉल स्ट्रक्चर का था। सॉकर लाइक मीन फुटबॉल लाइक। जिस तरह फुटबॉल होता है, अंदर से खाली बाहर से भरा हुआ, सेम इसकी प्रॉपर्टी थी। तो मैं यहाँ पर वो साथ साथ बनाता जाता हूँ कि ये एक बॉल नुमा था, अंदर से खाली बाहर से भरा हुआ, किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ था? इसकी भी दो चीज़ें आगे। ये सॉकर लाइक था बट अंदर से क्या था? होलो, HOLLOW, होलो इनसाइड। अब इसकी प्रॉपर्टी में एक पहली बात बता देता हूँ। ये जैसे कि अकेला हेक्सागोनल है, ये अकेला टेट्रागोन है, इसके 4 एटम बॉन्ड बना रहे हैं, इसके 6 एटम बॉन्ड बना रहे हैं। बट ये ऐसी किस्म थी जिसमें एक जैसी चीज़ें नहीं बल्कि 2 डिफरेंट टाइप्स के इधर बॉन्ड बनते थे। दो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड कैसे बनते थे मैं बताता हूँ। इसके अंदर बॉन्ड जो थे वो डिफरेंट टाइप के थे। इसके अंदर हेक्सागोनल भी था और इसके अंदर पेंटागोनल भी था। अब मैं बताता हूँ हेक्सागोनल पेंटागोनल क्या है। पेंटागोनल, अब हेक्सा का मतलब बेटा जी सेम, 6 बॉन्ड इस तरह, 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर 6 बॉन्ड भी बनेंगे। और पेंटा का मतलब 5 बॉन्ड, 1 2 3 4 5 बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड मिलकर बनेंगे। हाउ? देखिए बेटा, इसके दरमियान 6 कार्बन मिल गए, हेक्सागोन स्ट्रक्चर सेम इधर 1 2 3 4 5 6, बट इधर देखिए 1 2 3 4 5, ये हेक्सा, ये पेंटा। एक बात बताने जा रहा हूं आपको, गौर से सुनिएगा। कभी भी 2 पेंटा के दरमियान पेंटा नहीं आएगा, लेकिन 2 हेक्सा के दरमियान में हेक्सा आ जाएगा। कैसे? ये देखो, ये हेक्सा है, इसके साथ हेक्सा आ गया, बट ये पेंटा, तो पेंटा के साथ पेंटा नहीं आएगा। 2 पेंटा के दरमियान पेंटा नहीं आएगा, हेक्सा के दरमियान हेक्सा आ सकता है। तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर बना होगा। तो इसके बाद स्ट्रक्चर की आपको समझ आई थिंक आ चुकी होगी। अब मैं बताऊंगा कि किस तरह इसको प्रिपरेशन करेंगे इसकी। हाउ कैन वी प्रिपेयर फ्लोरीन, हाउ इन इंडस्ट्रीज, कैसे हम इसको प्रिपेयर करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ। हाउ कैन वी प्रिपेयर फ्लोरीन? तो फ्लोरीन को प्रिपेयर करने के लिए इस भाई साहब ने, जिनका नाम रिचर्ड बकमिनिस्टर था, इस भाई साहब ने किस तरह इसको प्रिपेयर किया। उसने ग्रेफाइट, आपको पता है पहले इजाद हो चुका था, कार्बन पेंसिल जिससे मिलकर बनती है ग्रेफाइट। उसने क्या किया? उसने ग्रेफाइट के 2 इलेक्ट्रोड लिए। किसके इलेक्ट्रोड्स? इलेक्ट्रोड्स ऑफ ग्रेफाइट। उसने इलेक्ट्रोड्स लिए 2 ग्रेफाइट के। फिर क्या किया? इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को उसने इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया। क्या दिया? इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया। अब उसने इलेक्ट्रिक स्पार्क के लिए एक
उसने एक माहौल बनाया, उसने उसके लिए उसको इनर्ट एटमॉस्फेयर पर रखा, एटमॉस्फेयर इनर्ट था, और साथ में जो लो प्रेशर था, ठीक है, इनर्ट एटमॉस्फेयर लो प्रेशर पर उसने इस इलेक्ट्रोड्स को, ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया, उससे हमें एक मिक्सचर मिला। उस मिक्सचर में दो चीज़ें मौजूद थी। उसमें मिक्सचर था, जो मिक्सचर था हमारे पास, मिक्सचर था दो चीज़ों का, और वो दो चीज़ें थी, एक तो थी फ्लोरीन, और प्लस दूसरी चीज़ जो इसके अंदर शामिल थी वो थी इम्प्यूरिटीज़। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, हमको तो जस्ट फ्लोरीन चाहिए था, इम्प्यूरिटीज़ की ज़रूरत नहीं, हम खालिस फ्लोरीन हासिल करना चाहते थे, हमें इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करना था। अगर आप इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करना चाहते हो तो आपको इसके लिए एक प्रोसेस होता है सब्लिमेशन। इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम किसी मिक्सचर के अंदर एक ख़ास किस्म का एक फ्लूइड ऐड करते हैं, जिससे हमें मिक्सचर अलग-अलग होना शुरू हो जाता है। तो इस अमल को कहते हैं सब्लिमेशन, जिससे हमारा जो फ्लोरीन का मिक्सचर था वो अलग-अलग होना शुरू हो गया। अलग-अलग होना शुरू हो गया। अब हमने अलग करने के लिए एक और काम करना था, इसको कहते हैं आइसोलेट, अलग करना। जो इम्प्योरिटीज़ थी उनको अलग करना, इसको कहते हैं आइसोलेट करते हैं। अब आइसोलेट करने के लिए भी कुछ तरीकाकार होता है। उसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस होता है क्रोमेटोग्राफी, उसका सहारा लिया। तो क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए हमारे पास खालिस फ्लोरीन आ चुका है। अब हमारे पास फ्लोरीन आ चुका है, अब हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है, और अब हमें इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करना है। तो अब इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्रॉपर्टीज़ के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा कुछ। तो प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसके पास क्या खसूसियात थी? पहली तो ये कि ये कार्बन से मिलकर बनता था, यानी इट इज़ एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो पहली क्या प्रॉपर्टी है? इट इज़ एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन भैया। दूसरी बात बच्चों, जो इसके पास प्रॉपर्टी थी वो थी कि ये इसका जो कलर होता है ना, जब ये हासिल किया जाता है क्रोमेटोग्राफी के बाद, इसका कलर होता है मस्टर्ड येलो। ये मस्टर्ड येलो कलर का होता है। लेकिन बाद में अगर इसको और ज़्यादा क्रोमेटोग्राफी, और ज़्यादा इसकी सब्लिमेशन की जाएगी, और ज़्यादा आइसोलेट किया जाएगा, और खालिस करने की कोशिश की जाएगी, तो इसके कलर में चेंजिंग आती है। अब दो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, ये कैसा होता है? ये होता है फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर का। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर्ड। इसका मतलब क्या है? अगर हम फ्लोरीन को डिफरेंट हालतों में हासिल करना चाहते हैं, मतलब इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है जैसे फुटबॉल, मतलब अंदर से भी खाली, बाहर भी जगह। अगर हम किसी मेटल को इसके अंदर रखना चाहते हैं, या किसी मेटल को, जैसे ग्रेफाइट है, उसको इसके बाहर अल्कली मेटल्स को रखना चाहते हैं, तो इसका मतलब है इसके अंदर रख सकते हैं, जगह है, इसको और ज़्यादा तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। मीन दैट इससे नए कंपाउंड बन सकते हैं, इससे नई चीज़ें बन सकती हैं। उसके लिए इसके पास एक प्रॉपर्टी है, इसके पास स्पेस होती है।
उस स्पेस की बुनियाद पर इसके स्ट्रक्चर की दो प्रॉपर्टीज हैं। तो वो प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर की जो प्रॉपर्टीज हैं बच्चों वो दो हैं। अगर इसकी सरफेस के अंदर आप किसी अल्कली मेटल को ऐड करते हो तो और अंदर के लिए हम इसको एक्सोहेड्रल प्रॉपर्टीज का नाम देते हैं। इनर के लिए किसका नाम देते हैं? एक्सोहेड्रल। और अगर बाहर करोगे तो उसको एंडोहेड्रल। तो आई होगी समझ मेरे बच्चों, मुझे उम्मीद है। लेकिन अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ यूज़ किया जाता है इसको तो बड़े डिटेल से पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशंस को। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत आसान से यूजेस हैं और बहुत मज़ा आएगा आपको इसके पता हमने कैसे तारफ़ हुआ, कैसे बना, स्ट्रक्चर कैसा, कैसी प्रॉपर्टीज, कितनी प्यारी प्रिपरेशन। और अब इसका बड़ा प्यारा सा यूज़ है। आपने फिजिक्स में इसको जब भी आपको देखोगे तो इसको कंडक्टर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। कंडक्टर तो होता है बट सुपर कंडक्टर नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा ऐसा कंडक्टर जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो बट रेजिस्टिविटी बहुत कम, रेजिस्टिविटी ना हो, ऐसा कंडक्टर कहलाता है सुपर कंडक्टर। और वो चीज़ होती है फ्लोरीन। इसको यूज़ करते हैं। तो यूजेस बच्चों APPLI एप्लीकेशंस। फर्स्ट एप्लीकेशन, इट used as सुपर बिस्कुट नहीं बच्चों, कंडक्टर। आई समझे, पहला यूज ये सुपर कंडक्टर के तौर पर यूज होता है। ये यूज किसी के पास होता है, हर चीज सुपर कंडक्टर नहीं होती है, याद रखिएगा बच्चों। दूसरा कहाँ पर यूज होता है? इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, LCDs। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जितनी भी हैं आप सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में फ्लोरीन का यूज़ है। सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इसका यूज़ है। इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में इसका यूज़ है। आप अगर फिजिक्स की इस ब्रांच की तरफ आओगे ना, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसके अंदर अगर कोई मेटल यूज़ किया जाता है तो वो है फ्लोरीन। तो बच्चों पहला पता चला कहाँ पे मेरा भाई यूज़ हो रहा है। मेरा भाई यूज़ हो रहा है सुपर कंडक्टर के तौर पर। फिर हमारा ये भाई यूज़ हो रहा है इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। मेरे बच्चों ये कहाँ पे यूज़ होता है? इन इलेक्ट्रिकल वायर्स। मेरे बच्चों दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सब में यूज़ होगा। तो मेरे ख्याल से आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अपने भाई मोहम्मद इकराम को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हामी नस्र।